इजराइल ने लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर लड़ाकू विमानों से निशाना बनाया है। एक दिन पहले ही हिजबुल्लाह ने दावा किया था कि उसने इजराइल पर 300 से ज्यादा रॉकेट दागे थे। लेबनान के विद्रोही संगठन हिजबुल्लाह ने हमले के बाद कहा कि उसने बेरूत में अपने कमांडर की हत्या का बदला लेने के लिए इजराइल पर ड्रोन और मिसाइल हमला किया। उसके ड्रोन और रॉकेट ने इजराइल डिफेंस सिस्टम आयरन डोम को भी निशाना बनाया। दूसरी तरफ इजराइल डिफेंस फोर्सेज यानी IDF ने एक बयान में कहा कि हिजबुल्लाह की तरफ से करीब 150 रॉकेट और ड्रोन दागे गए, ज्यादातर को हवा में ही मार गिराया गया। हिजबुल्लाह के हमलों के बाद इजराइल में इमरजेंसी लगा दी गई है। ज्यादातर इलाकों में सायरन की आवाज सुनाई दे रही है। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर हमले में क्यूत्सा रॉकेट का इस्तेमाल भी किया। ये रॉकेट सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय से इस्तेमाल होते रहे हैं और बहुत खतरनाक माने जाते हैं। आखिर हिजबुल्लाह के पास और कौन कौन से हथियार हैं? क्यूत्सा जैसे हथियार कैसे पहुंच रहे हैं? उसे कौन फंडिंग करता है? आइए समझते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अरविंद शर्मा और आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया न्यूज। हिजबुल्लाह दुनिया का ऐसा गैर सरकारी संगठन है जिसके पास सबसे ज्यादा सैन्य ताकत है। संगठन दावा करता है कि उसके पास 1 लाख से ज्यादा लड़ाके हैं। हालांकि डिफेंस वॉच समेत कई डिफेंस थिंक टैंक का अनुमान है कि हिजबुल्लाह के लड़ाकों की संख्या 20,000 से 50,000 के बीच है। वह अपनी क्षमता बढ़ा चढ़ाकर दिखाता है। हिजबुल्लाह के ज्यादातर लड़ाके सीरिया जैसी जगहों पर लड़ चुके हैं और बहुत अनुभवी हैं। अगर बात करें हिजबुल्लाह के पास हथियारों की, तो डिफेंस थिंक टैंक्स दावा करते हैं कि हिजबुल्लाह के पास 1,20,000 से 2 लाख के बीच रॉकेट और मिसाइलें हैं। ज़्यादातर छोटी मिसाइलें हैं। इसके अलावा सतह से सतह पर मार करने वाले रॉकेट भी हैं। कुछ एक्सपर्ट्स दावा करते हैं कि हिजबुल्लाह के पास गाइडेड मिसाइलें भी हैं जो इजराइल के काफ़ी अंदर तक हमला करने में सक्षम हैं। उसके पास एंटी टैंक, एंटी एयरक्राफ्ट, एंटी शिप मिसाइलें और ड्रोन का जखीरा है। कुल मिलाकर हिजबुल्लाह के पास इतने हथियार हैं जितने मिडिल ईस्ट और दुनिया के कई छोटे देशों के पास भी नहीं है। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी खुफिया एजेंसियां मानती हैं कि हाल के दिनों में हिजबुल्लाह ने तमाम हथियार जुटाए हैं और पहले के मुकाबले कई गुना ताकतवर हो गया है। हिजबुल्लाह के पास रूस से मिली पावरफुल एंटी शिप मिसाइल भी है। इस मिसाइल का नाम यखोंट है जो जहाज को निशाना बना सकती है। इसकी रेंज 300 किलोमीटर तक है। इन्हीं मिसाइलों के दम पर हिजबुल्लाह अमेरिका से लेकर तमाम पश्चिमी देशों को आंखें दिखाता रहा है। हिजबुल्लाह के पास यखोंट मिसाइल सीरिया के जरिए आई। करीब 1 दशक पहले जब सीरिया में गृह युद्ध चल रहा था, तब हिजबुल्लाह ने राष्ट्रपति बशर अल असद का साथ दिया था। खुफिया एजेंसियां मानती हैं कि इसी दौरान असद के जरिए हिजबुल्लाह के पास यह मिसाइल आई। हालांकि हिजबुल्लाह ने कभी खुलकर नहीं कहा कि उसके पास यखोंट मिसाइल है। दुनिया के तमाम देशों ने हिजबुल्लाह को आतंकी संगठन घोषित कर रखा है और बैन लगाया है। साल 1997 में अमेरिका ने हिजबुल्लाह को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन करार दिया। इसके बाद इजराइल, जर्मनी, सऊदी अरब, अरब लीग और तमाम पश्चिमी देशों ने इस पर बैन लगाया। इसके बावजूद हिजबुल्लाह साल दर साल ताकतवर होता गया। हिजबुल्लाह की फंडिंग का मुख्य सोर्स ईरान है जो इसे पैसा और हथियार मुहैया कराता है। डिफेंस एक्सपर्ट्स कहते हैं कि तमाम शिया बहुल मुस्लिम देश और संगठन भी हिजबुल्लाह की चोरी चुपके फंडिंग करते हैं और हथियार भी उपलब्ध कराते हैं।